कई साल पहले एक लड़की अपने घर के पूल में अपने भाई की मिसिंग बोट देखती है। वह अपने बिस्तर पर लेटी होती है और अपने बीमार भाई से कहती है कि वह उसकी बोट ले आएगी। भाई कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। लड़की पूल के पास जाती है। अचानक एक अजीब सी ताकत उसे नीचे गहराई में खींच लेती है। जब वह डूबने वाली होती है उसे अपनी माँ पूल के बाहर नजर आती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है माँ गायब हो जाती है। फिर से वही ताकत उसे पानी में खींच लेती है और उसके बाद वह लड़की कभी नहीं दिखी। सीन कट होता है। अब कहानी आज के वक्त में शिफ्ट होती है। रे की फैमिली एक ऐसे घर की तलाश में है जिसमें स्विमिंग पूल हो, क्योंकि रे को एक एक्सीडेंट के बाद ट्रीटमेंट चाहिए। उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है। अब वह ठीक से चल नहीं सकता, देख नहीं सकता। इस वजह से उसे टीम से भी हटा दिया गया। फैमिली वही घर चुनती है जहां कहानी की शुरुआत में वो लड़की गायब हुई थी। घर शिफ्ट करते ही सबसे पहले पूल को क्लीन करने का प्लान बनाते हैं। रे का हाथ सफाई करते वक्त कट जाता है। फिर वे प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं पूल साफ करने के लिए। वे बताते हैं कि इस पूल का पानी जमीन के नीचे से आता है, नेचुरल सोर्स है। उनका कहना था यह पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। थोड़ी देर बाद पूल रेडी हो जाता है। सब बहुत खुश होते हैं और पूल में कूद कर एंजॉय करते हैं। रात में रे की वाइफ दोबारा पूल में स्विम करने जाती है। स्विमिंग करते वक्त उसे लगता है रे पूल के बाहर खड़ा है, लेकिन जब वह निकलती है कोई नहीं होता। वह घबरा जाती है और घर के अंदर चली जाती है। फिर कैट का सीन दिखाया जाता है। बिल्ली पूल के बीच में वही बोर्ड देखती है जो स्टोरी के स्टार्ट में था। अगली सुबह उन्हें सिर्फ बिल्ली का कॉलर पानी में मिलता है। कैट गायब होती है। रे का बेटा उदास होता है। माँ कहती है घबराओ मत, पूल पर कवर लगा देते हैं ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। रे को एहसास होता है कि कल जो गहरा कट आया था उसमें अब बिल्कुल दर्द नहीं है। बैंडेज हटाता है और शॉक में आ जाता है। वूंड पूरी तरह से हील हो चुका होता है। उसे लगता है यह सब पूल के पानी की वजह से हुआ है। अब वह ज्यादातर वक्त पूल में बिताने लगता है। रे की वाइफ को रातों को बुरे सपने आने लगते हैं पूल से जुड़े हुए। अगले दिन चेकअप के लिए रे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर भी हैरान हो जाता है कि रे बहुत तेजी से रिकवर कर रहा है। एक दिन रे का बेटा पूल के पास बैठा होता है और अचानक पूल में कॉइन्स गिरते दिखते हैं। वह सोचता है शायद पापा ने डाले हैं और उन्हें कलेक्ट करने लगता है। तभी उसे पानी में एक लड़की दिखाई देती है, वही लड़की जो कहानी के स्टार्ट में गायब हुई थी। वह लड़की ड्रेन होल से मदद मांग रही होती है। वह हाथ अंदर डालकर एक टॉय निकालता है। उस पर बाल चिपके होते हैं। अचानक वो बाल एक हाथ में बदल जाते हैं जो उसे खींचता है। डर के मारे वह भाग जाता है। वह सब कुछ अपनी माँ को बताता है, लेकिन माँ जब चेक करती है तो कुछ भी नहीं होता। सब मिलकर रे के बेसबॉल प्रैक्टिस पे जाते हैं। शुरुआत में रे कमजोर फील करता है, लेकिन एक पॉइंट पर वह इतना पावरफुल शॉट मारता है कि बॉल ही फट जाती है। सब हैरान हो जाते हैं। रात में रे और उसकी वाइफ डिनर पे जाते हैं। घर पर उनकी बेटी अपनी दोस्त को बुला लेती है। दोनों पूल में स्विम कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की को पानी में भूत दिखता है। वह डर के पूल से निकलने लगती है, लेकिन भूत उसे नीचे खींच लेता है। किसी तरह वह लड़की बचा लेती है अपने आप को, लेकिन वह इतना डर जाती है कि उसका भाई समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। वह अपनी बहन से कहता है मुझे पता है पूल में कुछ गलत हो रहा है, चलो मॉम डैड को बताते हैं। लेकिन बहन कहती है नहीं, यही पूल तो डैड को ठीक कर रहा है और मॉम भी खुश है। दोनों मान जाते हैं कि पूल हॉन्टेड है, लेकिन पेरेंट्स को नहीं बताते। अगले दिन एक पूल पार्टी अरेंज की जाती है। घर बेचने वाला एजेंट भी आता है। रे की वाइफ उससे पूछती है सुना है ये पूल 15 साल तक बंद था। एजेंट कहता है हाँ, एक लड़की यहां डूब गई थी। उसके बाद लोगों ने पूल से डरना शुरू कर दिया। वाइफ कहती है उस लड़की का नाम रिबेका था। एजेंट शॉक हो जाता है। आपको कैसे पता? वाइफ कहती है मुझे ये नाम पूल ने बताया। पार्टी के दौरान रे का बेटा कैमरा से सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। रे एक बच्चे के साथ पानी में होता है। तभी उसे एक ब्लैक शेडो पूल में दिखती है और एक सेकंड में वो शेडो रे के अंदर चली जाती है। रे नाउ बिकम्स पोजेस्ड। अब वो बच्चे के साथ पूल के नीचे चला जाता है। रे का बेटा ये सब देखकर नीचे भागता है और माँ को बताता है। वो बच्चा बच जाता है, लेकिन वो कोच का बेटा था। कोच गुस्से में FIR करने वाला होता है, लेकिन रे की वाइफ कहती है ये सब उसकी इलनेस की वजह से हुआ होगा। अब रे अजीब सा बिहेव कर रहा था। वाइफ उसे रूम में लॉक कर देती है और खुद रिबेका के बारे में रिसर्च शुरू करती है। उसे पता चलता है कि ये पूल सदियों से लोगों को गायब करता आया है। वो पूल का पानी निकालती है और रिबेका की माँ के पास जाकर पूछती है आपकी बेटी का क्या हुआ, और आपका बेटा जो पहले बीमार था आज कैसे परफेक्टली फाइन और सक्सेसफुल हो गया। पहले तो माँ कहती है मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन जब रे की वाइफ जोर देती है तब वो एक कहानी बताती है, एक विशिंग वेल की कहानी। एक ऐसा कुआं जिसमें लोग कॉइन्स डालते थे और उनकी विशेस पूरी होती थी, लेकिन हर विश का एक प्राइस होता था। रिबेका की माँ कहती है मैंने अपने बीमार बेटे के लिए विश की थी और प्राइस में अपनी बेटी दे दी। यानी
उसने अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि बेटा ठीक हो जाए। रे की वाइफ देखती है उस औरत की आंखों से काले आंसू गिर रहे हैं। वो पजेस्ट थी। डर के मारे रे की वाइफ वहां से भाग जाती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया होता है, मैंने भी रे को ठीक करने के लिए पूल भरा था, इसका बदला पूल हमारे किसी बच्चे से लेगा। घर पहुंचकर दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी बेटा बिल्ली की आवाज सुनता है। जब वो पूल के पास जाता है, देखता है कि पूल दोबारा भर गया है, जबकि मां ने तो एम्प्टी कर दिया था। वो बिल्ली को बचाने पूल में जाता है, तभी कुछ उसे खींच लेता है और पूल का कवर क्लोज होने लगता है। उसकी बहन और मां दोनों उसे बचाने की कोशिश करती हैं। वाइफ बेटी से कहती है, रे को बुलाओ, लेकिन रे तो अब ईविल पावर के कंट्रोल में होता है। वो बेटी पर भी हमला कर देता है। तब वाइफ पाइप मुंह में लेकर पूल में जंप करती है ताकि बेटा बचा सके। पूल के नीचे उसे बहुत गहरा पानी मिलता है और उसका बेटा भी। वहां उसे कई भूतों का सामना होता है। तभी रिबेका की रूह उसकी मदद करती है। वो कॉइन पानी में गिरा देती है। रे की वाइफ कॉइन के डायरेक्शन में जाकर बेटा को बाहर निकाल लेती है, लेकिन बेटा सांस नहीं ले रहा होता। तभी पोजेस्ड रे वहां आता है, कहता है, तुम अपने बेटे को नहीं बचा सकती। वो अपनी वाइफ का गला पकड़ के हवा में उठा लेता है, लेकिन तभी उनकी बेटी बेसबॉल बैट से उसके सिर पे जोर से मार देती है। बेटी कहती है, पापा याद करो वो अच्छे दिन। रे को याद आता है वो फैमिली के साथ बिताए हुए पल। वो वॉमिट करता है और ईवल स्पिरिट उसके अंदर से निकल जाती है। जो स्पिरिट निकलती है वो पानी को काला कर देती है। रे को अब समझ आ जाता है किसी को पानी में सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। वो खुद पूल में गिर जाता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए। पानी उसका बलिदान एक्सेप्ट करता है और बेटा दोबारा जीत जाता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि फैमिली रे को याद कर रही है। वो डिसाइड करते हैं, हम इसी घर में रहेंगे ताकि कोई दोबारा इस पूल का पानी न जगाए। सोचते हैं, एक बाप ने अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या आप होते तो यह कर पाते? कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट प्ले मूवीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।